अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वही हुआ जिसका डर था। शहनशाह अफरीदी की कप्तानी अब नहीं रही। चेयरमैन पीसीबी ने उनको कप्तानी से फारिग करते हुए बाबर आजम को दोबारा से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन नामजद कर दिया है। और बाबर आजम इससे पहले 3 साल तक पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं और उन्होंने 71 मैचेस पाकिस्तान के लिए उन्होंने लीड किया पाकिस्तान को और 41 जीते, 22 हारे। तो उसके बाद लॉबिंग शुरू हो गई उनके खिलाफ और 2023 के वर्ल्ड कप में बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं रही थी बैट के साथ। सो वो लॉबिंग जो हो रही थी वो कामयाबी में बदल गई और बाबर आजम के खिलाफ वो जो प्लानिंग चल रही थी उनको कप्तानी से उतारने की, वो उसमें उसमें बहुत ही उसमें जान आ गई। तो बाबर आजम को कप्तानी से उतार दिया गया। ऊपर से सोने पे सुहागा ये हुआ कि ज़का अशरफ थे चेयरमैन पीसीबी, जिन्होंने सपोर्ट किया शहनशाह अफरीदी को और शहनशाह अफरीदी कैप्टन बने और उन्होंने फिर आकर जो गुल खिलाए हैं तो उन्होंने साबित कर दिया कि मैं कप्तान मटेरियल हूँ ही नहीं, कैप्टन मटेरियल बिल्कुल भी नहीं थे वो। उसमें कोई एबिलिटी नहीं, कोई खासियत नहीं। न्यूजीलैंड के टूर पर उसने इतनी तबाही फेरी पाकिस्तान की टीम की। पीएसएल में उसने लाहौर कलंदर की तबाही फेर के रख दी, जिस बेस पर वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बने थे लॉबिंग करने के बाद। तो उनकी जो परफॉर्मेंस रही है बहुत ही बुरी रही है, जिसकी वजह से उनकी कप्तानी गई है। अगर वो कप्तान बने थे तो बने रहते, हमें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो परफॉर्मेंस से गर्ज है। पाकिस्तान की जो अवाम है, हम भी फैन हैं इन खिलाड़ियों के। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम जीते। अगर शहनशाह अफरीदी कैप्टन बने थे तो उनको चाहिए था कि पाकिस्तान की टीम को लीड करते जिस तरीके से करना चाहिए था। और उनकी परफॉर्मेंस खुद की भी नहीं रही और उन्होंने टीम का भी बेड़ा गर्क किया। न्यूजीलैंड के टूर पर एक मैच जीता, सिर्फ 4 मैचेस हारे। और पीएसएल में भी लाहौर कलंदर का उसने बेड़ा गर्क करके रख दिया। 8 मैचेस हारे, एक बारिश की नजर हो गया, एक एक जीता था सिर्फ मैच उन्होंने। तो शहनशाह अफरीदी की बिल्कुल पुअर कैप्टनसी और उनके अपने ही फैसले। बैट्समैन पीछे बैठे होते तो खुद बैटिंग करने के लिए आ जाते। तो शहनशाह अफरीदी को जो सिलेक्शन कमेटी है उनके सारे कारनामे उनको मद्देनजर रखते हुए, उनकी परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए और उनकी बॉलिंग भी आजकल मेरे ख्याल में किसी काम की नहीं, वीक हो चुकी है, तो उसको भी उन्होंने मद्देनजर रखा है। तो सो उन्होंने जितने भी पर्सन है, कोई उनका हेड नहीं, सभी का वोट कास्ट हुआ है और उन्होंने उनका सबका वोट गया बाबर आजम की तरफ। और उन्होंने कंसीडर किया कि बाबर आजम ही दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बन सकते हैं और वो कैप्टन मटेरियल है। अगर सारी टीम ज्वाइंट टीम उनको सपोर्ट करेगी, अच्छा खेलेगी, तो बाबर आजम की कप्तानी भी अच्छी अच्छी होगी। और बाबर आजम की कप्तानी पर लोग ब्लेम करते हैं कि बाबर आजम को बड़ा टाइटल नहीं जितवा पाए। तो भाई अकेला बाबर आजम क्या करे? बाबर आजम अच्छा करेगा और दूसरे अच्छा नहीं करेंगे तो टीमें ऐसे नहीं जीती। ज्वाइंट परफॉर्मेंसेस से टीमें जीती हैं, आगे बढ़ती हैं। तो बाबर आजम को सिलेक्शन कमेटी की सिफारिशात पर चेयरमैन पीसीबी ने दोबारा से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन नामजद कर दिया है। तो बाबर आजम के जो पापा हैं उन्होंने बड़ी मानीखेज इंस्टाग्राम ग्राम पर अपना एक मैसेज छोड़ा है। जो जो लॉबिंग करने वाले थे वो सीधा उनको जाकर लगा है मेरे ख्याल में। तो क्या फ़ायदा रहा? बाबर आज़म दोबारा कैप्टन बन चुके हैं, तो लॉबिंग मेरे ख़्याल में नहीं करनी चाहिए और जो ग्रुपिंग है टीम में वो भी नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान की टीम के लिए। भाई खेलें, पाकिस्तान के लिए खेलें। अच्छा खासा आपको पैसा मिलता है पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलें। बाबर आज़म अच्छे बैटर हैं, कप्तान हैं तो बस उनमें है ऐसी एबिलिटी। बोर्ड ने उनको बनाया, पीसीबी ने बनाया है, कोई आपका कोई क्या ज़िद लग जाती है खिलाड़ियों की आपस में? तो आप भी अपने आप में इतनी अहलियत पैदा करें, काबिलियत पैदा करें कि आपका नाम भी आए कप्तानी में। तो जो भी लॉबिंग करते हैं या ग्रुपिंग करते हैं तो उनको चाहिए कि बाबर आजम के ज़ेर निगरानी अच्छी क्रिकेट खेलें। अब बाबर आजम दोबारा कैप्टन बन चुके हैं और जो भी अच्छा खेलेगा, वो जो भी है कैप्टन, तो पाकिस्तान की टीम के लिए है और हमारे लिए है। हमें तो सभी मंजूर है। तो इसके अलावा बात करेंगे जी, इमरान नज़ीर दोबारा पाकिस्तान की क्रिकेट में वापस आना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि मैं फुली फिट हूँ। वो लंबा अरसा बाहर रहे क्रिकेट से, 7 साल तक। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहता हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। तो खेलें अगर उनकी परफॉर्मेंस है, तो अगर पीसीबी और सिलेक्शन कमेटी उनको सिलेक्ट करती है तो उनको ज़रूर चांस मिलना चाहिए। तो इसके अलावा बात करेंगे कोचेज़ के मामले पर। कोचेज़ का मामला अभी अटका हुआ है, अब आकर एप्लीकेशंस पर रुक चुका है और बोर्ड ने, पीसीबी ने अब जो दरख्वास्तें हैं वो तलब की हुई हैं। पीसीबी जो पाकिस्तान कोचेज़ हैं वो भी दे रहे हैं, तो उनको तो वो रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे क्योंकि कोचेज़ जो हैं वो पहले से डिसाइड हो चुके हैं। तो जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन का नाम मेरे ख्याल में डिसाइड हो चुका है। तो
पाकिस्तान के लिए वो भी अब कोचेस तकरीबन 90% तक समझ लें कि वो बन चुके हैं। तो जब कोई नई इसके मुतल्लिक़ खबर आएगी तो इससे भी आपको आगाह कर देंगे। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।